नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है यानी MPPGCL के तहत आपके जो विभिन्न प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी 6 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। तो इसके हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको पूरा जरूर देख लीजिए। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और ये प्रक्रिया आपको पूरी तरह मोबाइल से बताई जा रही है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझा दी जाएगी, जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही आपको प्रोफाइल और आपकी जो फ़ोटो है और डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित और उनकी रीसाइज फ़ोटो की रीसाइज है उससे संबंधित भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जा रही है। तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देख लीजिए और बिना किसी गलती के आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल को प्रारंभ करके फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस टाइप से लिखना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस टाइप से लिखना है और आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपकी लिंक ओपन होगी, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य के साथ देखिए वीडियो को, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और वीडियो आपके लिए मोबाइल पर बताया जा रहा है तो थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते रहिए। अब आपकी इस प्रकार की जो लिंक ओपन हो चुकी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है, आप जो रूल बुक दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके पहले इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह से सेवा शर्तें को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल को कीजिए। अब इस टाइप से आपको जो अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा लोड हो टाइम लगेगा। अब इस टाइप से क्लिक करने के बाद अब आपको इस टाइप से ऑप्शन दिख रहा है, इसको पहले हम डेस्कटॉप साइज पर करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो इस पर कर लेते हैं। अब आपको इस टाइप से ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको, यदि आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तब तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर ये लॉगिन कर लेना है। यदि आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको पहले इसकी प्रोफाइल बनाना होगा, यानी न्यू अकाउंट बनाना होगा। तो जो क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी को फिल करना है, जिससे आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और ध्यान दीजिए सभी नाम आपके जो कैपिटल लेटर में होने चाहिए, यानी बड़े बड़े अक्षरों में सभी नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आपका लास्ट नेम यानी सरनेम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम एंटर करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपका एक कैलेंडर आ जाएगा और इस पर आप पहले इस ईयर वाले पर टिक करेंगे, तो आपको ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस टाइप से आप जितने भी ईयर हो, इस टाइप से आप यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो मंथ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मंथ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी डेट दिख रही है, तो कोई भी डेट को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर हो जाएगी। इसके बाद आपको जेंडर पर टिक करना है, मेल फीमेल जो भी हो। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यदि अनरिजर्व है तो आप UR पर टिक करेंगे, EWS है तो EWS, SC है तो SC, और ST है तो ST और OBC हैं तो यहाँ पर इसको आपको टिक करना है। अब आपको जो आपका जो वर्तमान में प्रेजेंट में मोबाइल एक्टिव है मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है, एक्टिव ईमेल आईडी है, उसको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको यूज़र नेम बनाना है। अब यूज़र नेम किस टाइप से बनाना है आपको बता देते हैं। तो यूज़र नेम में आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। तो यूज़र नेम के लिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया जा रहा है, जैसे आपका जो भी नाम है तो अपने नाम को यहाँ पर लिखेंगे और आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ 98 या कितनी भी है तो इस टाइप से आप यूज़र नेम यहाँ पर लिखेंगे। यदि ये अवेलेबल रहेगा तो इस टाइप से लिखेगा, यदि जैसे अवेलेबल नहीं रहेगा तो जैसे हम और बताते हैं तो इस टाइप से लिखा रहेगा। तो जैसे ये आ रहा है तो अवेलेबल नहीं है, यानी जो पहले से बना है, तो इस टाइप से आपको देख लेना है कोई भी यूज़र नेम। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पासवर्ड किस टाइप से बनाना है, तो जैसे AJE
a@, इस टाइप से आपको बना लेना है, 1 2 3 इस टाइप से आपको कोई भी पासवर्ड को बना लेना है और यहीं पर इस सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो अब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया है, उसको आप लॉगिन करेंगे। हमने पहले से बनाए रखा तो हम लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप से ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रोफाइल वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको इस टाइप से सेक्शन दिख रहा है। तो इस प्रक्रिया में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। पहले आपकी प्रोफाइल डिटेल्स रहेगी, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और यहाँ पर आप रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल के लिए अपने जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइज जो इस पर टिक करके आप डेस्कटॉप टाइप साइज को कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है या यहाँ पे शो हो रही है। अब आपको इस टाइप से आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम जो आपने प्रोफाइल बनाया था ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका लास्ट टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का फुल नाम, यहाँ पर आपको क्या करना है हिंदी में आपको पूरा नाम लिखना है। तो आप जैसे मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप वहाँ से कीबोर्ड से लिख सकते हैं, या यदि लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो पहले आप गूगल में वहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल करनी है, जैसे मेल फीमेल। यहाँ पर आपको फादर्स का नाम यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। इसके बाद आपको मदर्स का नेम, यहाँ पर आपका डोमिसाइल स्टेट जैसे मध्य प्रदेश या अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेट, और इस टाइप से आपको एक कॉलम दिख रहे हैं। तो यदि इनको आप मैरिड हैं तो इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं 40% तो आपको एस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बताना है। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अब आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, इस टाइप से क्लिक करके, यहाँ पर इस टाइप से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। इसी प्रकार आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और ई वाला एड्रेस और ई वाला एड्रेस सेम है। तो इस पर आप टिक करेंगे तो आपका इस पर टिक करेंगे तो आपका ये दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो इस पर फिल करना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे की प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद अब आप एजुकेशन वाली सेक्शन पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले जो सिलेक्ट डिग्री दिखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको 10th की यानी हाई स्कूल की जानकारी फिल करनी है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम का नाम। तो जैसे 9th या 10th यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट दिख रहा है तो आज ऑल जनरल सब्जेक्ट पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम या प्राइवेट या रेगुलर, तो जैसे हम फुल टाइम यानी रेगुलर है तो यहाँ पर फुल टाइम पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, यहाँ पर बोर्ड का नाम, जैसे आप जो MP बोर्ड के हैं तो यहाँ पर MP बोर्ड लिख सकती हैं या MPBSE इस टाइप से लिख सकती हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से लिख सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है। तो आपका जो मार्क्स सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, तो जैसे मार्क्स सिस्टम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद जो आपको ऑब्टेन मार्क्स हैं यानी कितने आपको नंबर मिले हैं तो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपके जो टोटल मार्क्स जैसे 10th में आपके 600 होते थे MP बोर्ड में, तो ये करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज पर टाइप करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार अब आपको दूसरा फिर यहाँ पर जो हाई स्कूल की जगह अब आपको हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट इस पर क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार उसकी जानकारी आपको देनी है। इसी प्रकार जानकारी देने के बाद अब आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा फिर इसी सेक्शन में आना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है, जैसे स्नातक हैं आप, PG हैं, UG हैं, डॉक्टरेट यानी PhD हैं, तो जैसे स्नातक इस पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद अब आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम थोड़ा सा और यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो अपनी जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इस पर आप देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको जो सिलेक्ट सब्जेक्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है कि आपकी सब्जेक्ट कौन सी है। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में मांगी गई है उसको पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो फुल टाइम दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यदि रेगुलर है तो फुल टाइम पर क्लिक कीजिए, यदि प्राइवेट है तो प्राइवेट। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर और यहाँ पर आपको बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी मान्यता है, जैसे RGPV भोपाल, इस टाइप से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की, तो यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको मार्क सिस्टम यानी मार्क सिस्टम है तो यहाँ पर क्लिक करें, यदि CGPA सिस्टम है तो आपको CGPA सिस्टम पर क्लिक करके इसी प्रकार से आपको मार्क्स एंटर करना है। अब CGPA सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपकी 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है या 7 पॉइंट सिस्टम है तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो ऐड ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी 3 डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। अब जब आपकी यहाँ पर डिटेल्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको इस टाइप से लिस्ट दिख रही होगी, आपको शॉर्ट में बता दिया है ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। अब उसके बाद आप जब ऐड कर लेंगे तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जब आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपका सेक्शन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यदि स्पष्ट क्लियर दिख रहा है तो इन दोनों पर आपको यहाँ पर इस टाइप से टिक कर देना है। उसके बाद आपको यदि आप OBC SC ST के हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और ध्यान दीजिए जाति प्रमाण पत्र की साइज 200 KB से अधिक ना हो। अब इस सभी प्रकार की जानकारी आपको वीडियो के अंत में बता दी जाएगी, किस प्रकार से इसकी साइज रिसाइज करना है और किस प्रकार से आपको PDF बनाना है। उसके बाद आपको यदि MP के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अब चलिए एक एक स्टेप आपको बताते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से करना है। तो जो ब्राउज वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जब ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपनी गैलरी से आप फोटो को निकाल लीजिए और यहाँ पर आप जब अपलोड करेंगे तो इस टाइप से आपको अब ये यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि फ़ोटो का साइज़ सही नहीं है। तो जो यहाँ पर जो दिख रहा है इस टाइप से आपको फ़ोटो की साइज़ को यहाँ पर खिसका के थोड़ा सा अच्छी तरह से इस टाइप से आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपको जो सही का टिक का ऑप्शन दिख रहा है जो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ोटो ये अपलोड हो गई। ये फ़ोटो आपको रैंडमली दिखाने के लिए बताया है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी करना है। तो सिग्नेचर पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो सिग्नेचर पर हमने अपलोड कर लिया है। अब ये भी फिक्स नहीं है तो थोड़ा सा आपको इस टाइप से नीचे खिसकाना है या फिक्स हो जाए और जो सही का टिक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका इस सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। अब ध्यान दीजिए एक समस्या और आप लोगों को आ रही होगी, यदि आपकी पहले से प्रोफाइल बनी है तो जब आप फॉर्म पर क्लिक करते होंगे यानी अप्लाई पर क्लिक करते होंगे तो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इस टाइप से प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको एक एरर का मैसेज आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी पहले से डिटेल्स थी यानी जो एजुकेशन वाली इस टाइप की आपकी जो डिटेल्स थी, जो आपकी यहाँ पर एजुकेशन वाली डिटेल्स आपने फिल की थी, यानी यदि आपकी कुछ डिटेल्स जैसे आपकी 10th और 12th की जानकारी पहले से फिल हो तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर साइड में आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आपकी जानकारी फिल की है तो पहली समस्त जानकारी को आपको पहले पूरी तरह से रिमूव कर देना है। फिर एक एक जानकारी को आपको यहाँ पर दोबारा से फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी इंक्लूड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब आपको ये क्लियर दिख रही है तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं टिक बॉक्स, इस पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट हो और यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र है ये आपको अपलोड करना है। तो आपको गैलरी से यहाँ पर अपलोड कर देना है और इसकी रिसर्च करने के लिए आपको आगे वीडियो के प्रोसेस में बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो पहले आपको हम बताते हैं कि इसकी साइज़ क्या रखनी है आपको। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए आपको इस टाइप से साइज़ रख लेनी है 800 × 700 इस टाइप की आपको पिक्सल की साइज़ रख लेनी है और 200 KB से अधिक के ना होना चाहिए। इसी साइज़ में आप समस्त दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं।
तो इसको हम अपलोड करके अब आगे की प्रोसेस बताते हैं। नेक्स्ट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब आपने सेव एंड नेक्स्ट किया होगा तो आपकी यहाँ पर पूरी ऊपर की ओर आपको पूरी जानकारी शो हो रही होगी। यहाँ पर आपकी साइड में फ़ोटो दिख रही होगी, सिग्नेचर दिख रही होगी और समस्त इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब आपको जो प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्रिंट करके बताते हैं। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो इस टाइप से आपको यदि मोबाइल से प्रिंट कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में शायद इस टाइप से एरर आ सकता है। तो इसको आप अभी प्रिंट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, यूज़र आईडी जो आपने बनाया है प्रारंभ में, और यूज़र आईडी और पासवर्ड को याद करके किसी साइबर कैफ़े से जाकर बाद में आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आपको बताती हैं। अब आपको अपनी इस टाइप से जानकारी यहाँ पर समस्त जानकारी शो हो रही होगी। तो अब आपको थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर यहाँ पर देखना है। तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, यूज़र नेम और आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिख रहा होगा जो कि ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी होम पर आपको क्लिक करना है। जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इसी प्रकार से जानकारी शो हो रही होगी। यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा पेज लोड होगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पर आना है। अब आपका जो ऑप्शन दिख रहा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड भोपाल, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपको इस टाइप से जब पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट इंजीनियरिंग MPPGCL 2023-24। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी इस टाइप से शो हो रही होगी। थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस और अन्य जानकारी यहाँ पर इस टाइप से शो हो रही होगी। अब आपको जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस टाइप से एक पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको अब जो पोस्ट की प्रेफरेंस, यानी आप जिस भी पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस पर आप जो भी पोस्ट पर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, तो यहाँ पर आपके 5 से 6 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, 7 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्रम वाइज एग्ज़ाम सेंटर ले लेने हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए पहला सेंटर भोपाल, दूसरा जैसे अपने इंदौर, तीसरा जबलपुर, इस टाइप से आपको ले लेने हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चौथा जैसे सागर, पाँचवा उज्जैन, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं यहाँ पर आपको, और सेम एग्ज़ाम सेंटर आप एक बार डबल नहीं ले सकते। इस टाइप से आप यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिया गया है, यानी जो इस पोस्ट के लिए एक्चुअली मांगा गया है, ये आपको दिख रहा है। तो इस पर आप देख लीजिए जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे इसमें इस वाले को हम टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको जो अदर डिटेल्स है यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यू आर वर्किंग इन सक्सेसर कंपनीज फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कंपनी में आप काम करते हैं तो यस करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो नो पर क्लिक कर देना इस टाइप से। नेक्स्ट, यू आर करंटली वर्किंग इन MP स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट नगर पालिका, यदि करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से यू आर रिसीव, यानी आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप से नो पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी हैव यू बीन कन्वर्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो नो पर क्लिक कीजिए। यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी बैंक की डिटेल्स देनी है। तो अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करना है, यहाँ पर आपको बैंक का नाम टाइप करना है और यहाँ पर IFSC कोड को टाइप करना है। अब यहाँ पर आपकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जो कि जितनी आपकी मार्कशीट है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग है तो 4 साल की होती है, तो लगभग क्या 4 साल की होती है, तो जिसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे और इसमें आपकी 8 मार्कशीट होगी।
तो सभी मार्कशीट को आपको मोबाइल से या स्कैनर से फ़ोटो को एक एक करके फ़ोटो को स्कैन कर लेना है, यानी मोबाइल में फ़ोटो उतार लेनी है। उसके बाद आपको पीडीएफ भी किस प्रकार बनाना है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट को जेपीजी साइज़ में अपलोड करना है, यानी फ़ोटो के रूप में अपलोड करना है, जो कि 500 200 के बीच से अधिक ना होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ के रूप में, यानी सभी को अटैच करके। इसके बाद आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ को अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में। तो यहाँ पर आप इनको अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आई हैव दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सीधा सा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और प्रिंट का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर प्रिंट करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप पेमेंट करके गूगल पे, नेट बैंकिंग या किसी भी अन्य माध्यम से भी इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो वहाँ से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप होम पेज पर आएंगे तो वहाँ से आपको बताते हैं कि कहाँ से करना है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऑप्शन सेकंड वाला, पे अनपेड या रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपको जो क्लिक करके यहाँ से भी आप सेम प्रोसेस पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा बताते हैं जानकारी, आपको फ़ोटो को रिसाइज कैसे करना है और पीडीएफ किस प्रकार से बनाना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी कोशिश की गई है कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक जानकारी बताई जाए। और वीडियो के लिए मोबाइल से आपको फॉर्म फिल का प्रोसेस बताया जा रहा है तो थोड़ा सा इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लग गया है, तो आपको मैनेज करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए इसकी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ़ोटो रिसर्च करने के लिए अब आपको दोबारा से फिर से गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको क्या टाइप करना है, इस टाइप से सरकारी रिजल्ट टूल्स, इस टाइप से आपको ये टाइप करना है और सर्च करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसके आगे की प्रोसेस बताते हैं। इस टाइप से आपको पेज ओपन हो रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा लोड होगा टाइम, तो टाइम लेने के बाद थोड़ी सी देर बाद आपकी वेबसाइट इस टाइप से ओपन हो जाएगी। इसको हम वर्टिकल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। तो इस प्रकार से हमने मोबाइल को वर्टिकल कर लिया, आप भी इसको लैंडस्केप से वर्टिकल कर लीजिए। अब आपको इस टाइप से आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो रिसाइजर दिख रहा है, यहाँ पर आप जेपीजी टू यानी फ़ोटो को पीडीएफ में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फ़ोटो में नाम और डेट लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको फ़ोटो को रिसाइज करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो फ़ोटो रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं, जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं, हमको यही पर काम है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं तो उसकी फ़ोटो को अच्छी तरह से खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपलोड फाइल का साइज़ दिख रहा है, अपलोड फाइल दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आपको बताते हैं। तो जैसे हमने इसको अपलोड किया है तो थोड़ा सा आपको इस साइट स्लो चलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसी प्रकार से अपलोड हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कस्टम साइज़ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे क्यों आना है। तो यहाँ पर जो आपको MPPEB मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट साइज़ दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इसका आप पिक्सल लिख लीजिए, 800x700 दिया गया है। तो आप इस वेबसाइट से यदि रिसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप यदि अपने लैपटॉप में रिसाइज करते हैं या किसी अन्य अदर वेबसाइट से रिसाइज करते हैं तो आप इस साइज़ को ध्यान दीजिए। इस साइट पे आप इस साइज़ को यहाँ पर रिसाइज कर सकती है। तो थोड़ा देर बाद अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस टाइप से आपको अब डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। साइट थोड़ी स्लो चलती है और आपकी यदि इमेज की साइज़ बड़ी रहेगी तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड इमेज, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको समस्त दस्तावेज को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको पीडीएफ बनाने की प्रोसेस और बता दिए जा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। तो पीडीएफ बनाने के लिए आप कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए इस ऐप्स को बता रहे हैं, तो आपको जैसे DOC स्कैनर टाइप करना है और यहाँ पर आप इस टाइप के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले से डाउनलोड किए हैं, अब आगे की प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो हमने इस ऐप्स को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो आपको इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप किसी और ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताने के लिए से बताया जा रहा है, समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इमेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरी में आपने जो फ़ोटो बनाई है, अब आपको ध्यान देना है कि आपको जो सेमेस्टर की मार्कशीट है आपकी क्रम वाइज अपलोड होनी चाहिए। यानी जैसे पहली फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप से आपकी
इन इमेज को आपको एक एक करके क्रम बाई यहाँ पर एक एक टच करके इस टाइप से आपको टच कर लेना है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। जब आप डन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको अपनी मार्कशीट दिख रही होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये फ़ोटो को अपलोड किया है, तो इस टाइप से आपको फिक्स कर लेना है इसी टाइप से। तो इसी टाइप से आपको इस साइज़ को फिक्स कर लेना है। जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, जो एरो का ऑप्शन है, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी साइज़ बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको बना लेना है और जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप से आपकी PDF बन चुकी है। अब जो इस टाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको बना लेना है, या आप किसी और ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिंपल हो। आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है और इसको आपको सेव कर लेना है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी जो PDF की साइज़ है 500 KB से अधिक की ना होनी चाहिए। तो 500 KB से अधिक की ना हो, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो आप यदि PDF की साइज़ जैसे 1 MB 2 MB या 3 MB की हो चुकी है तो आपको इसी प्रकार से गूगल पर टाइप करके कोई भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना है, जिसमें आप टाइप करेंगे कि PDF रीसाइज 500 KB। इस टाइप से आपको 500 KB इस टाइप से आपको सर्च करके PDF की साइज़ बना लेनी है और अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी कोशिश की जाएगी उसका सॉल्यूशन बताने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।